स्वागत है आपका अपडेटिज्म के एक और वीडियो में जहां पे आज हम बात करेंगे कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब निकली हुई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसमें हमारे पास जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, क्लास 3 की पोस्ट है। असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में ये आपकी रहेगी। इसमें जो हमारे पास पोस्ट अवेलेबल है वो है 69। और मैं बता देता हूँ कि ये जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी के लिए कितनी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी यानी कि जिसमें हमारी जनरल कैटेगरी रहती है, उसमें हमारे पास 36 टोटल पोस्ट है। और RFW के लिए 13 पोस्ट है। RFW यानी कि 13 पोस्ट रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए। उसके बाद आती है OBC और MOBC के लिए टोटल 13 पोस्ट है, और 4 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व्ड है OBC और MOBC वुमेन के लिए। उसके बाद है TT और आदिवासी के लिए हमारे पास 6 पोस्ट है, जिसमें से एक पोस्ट अवेलेबल रहेगी TT या आदिवासी वुमेन के लिए। उसके बाद SC के लिए हमारे पास रिजर्व्ड पोस्ट है 6, और जिसमें आपकी वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी 1। उसके बाद STP के लिए 5 और वुमेन के लिए 1। ऐसे ही STH के लिए 3 हमारे रिजर्व पोस्ट है। इसमें वुमेन के लिए भी कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है इस कैटेगरी में। जो टोटल हमारी पोस्ट अवेलेबल है वो है 69, और जो 20 हमारी पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड अवेलेबल है। यहाँ पे डिसेबल जो पर्सन्स हैं या फिर एक्स सर्विस ऑफिसर्स हैं, जो यानी कि ऑलरेडी सर्विस में रह चुके हैं, उनके लिए 4 पोस्ट भी अवेलेबल है। तो मैं इसके आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कि इसमें कितना आपका पे ग्रेड रहेगा या कितना पे स्केल रहेगा। तो बेसिकली इसमें आपका जो पे स्केल रहेगा वो 25,000 से 92,000 तक रहेगा, और ग्रेड पे रहेगा 11,000 का, जिसमें आपका बैंड 3 में ये आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है कि कैंडिडेट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 से लेके 8 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और असम का रेजिडेंट होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें जब भी अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। असम पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हमारी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप असम के सिटीज़न होने चाहिए, वो भी परमानेंट। उसके बाद आती है आपको असमीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज में आपको आनी चाहिए। आपके पास डोमिसाइल का एक प्रूफ होना चाहिए, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसकी आपको एक कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी जब भी आप इस फॉर्म को अपलोड करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स में हो सकती है अगर आपके पास है, साइंस या कॉमर्स में भी चल जाएगी। 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए। अगर आपने BCom की हुई है तो उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ओनर मेजर सब्जेक्ट किया उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि ओवरऑल अगर आपने BA की है, BCom किया है, या BSc किया है, या फिर बैचलर ऑफ साइंस किया है, तो आपके जो मार्क्स है वो 55% से ऊपर होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। अब बात करते हैं कि उनकी जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उनके लिए जो ये क्राइटेरिया है मार्क्स का वो 50% तक है। वहाँ पे आपका 50% तक का मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 50% तक है और आप शेड्यूल ट्राइब हो या फिर शेड्यूल कास्ट में आते हैं। उसके बाद है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, बेसिकली 3 महीने का। उसके बाद है एज, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए अगर आप इसको फिलअप कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कैंडिडेट है उसकी एज यहाँ पे दी गई है कि 21 ईयर्स से लेके 38 ईयर्स तक होनी चाहिए, वो भी कंसिडर की जाएगी 1 जनवरी 2024 तक। इसमें अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन में आते हैं, तो आपको 5 साल की छूट दी जाती है। यानी कि आप 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं एज तक। अगर आप OBC MOBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है। यानी कि अगर आप 41 ईयर्स के हैं अकॉर्डिंग टू इस तारीख तक 1/1/2024 तक, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है जो एक्स सर्विस मैन हैं, जो सर्विस में रह चुके हैं पहले, कि उनकी एज अगर 50 है 1/1/24 की तक, और वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें 3 साल तक का कंसेशन मिल जाएगा अगर वो OBC या MOBC में आते हैं, और 5 साल का कंसेशन मिलता है अगर वो SC ST कैटेगरी में आते हैं, वो भी 19 दिसंबर 2022 तक की डेट के लिए। जो लोग डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं उन लोगों को 10 साल का इस चीज़ के अंदर छूट दिया गया SC ST और OBC के लिए। UR कैटेगरी के लिए जो है वो
7 जनवरी से कंसिडर किया जाएगा। तो एज लिमिट को, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपकी जो एज लिमिट है वो सब चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी। जो आपकी 10th और 12th की एग्जामिनेशन शीट होती है या फिर एडमिट कार्ड होता है या मार्कशीट होती है, उस पर जो मेंशन डेट होती है उससे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेट्स शुरू होंगी अप्लाई करने की वो होगी 15 जून 2024 से, और जो आखिरी डेट है अप्लाई करने की वो है 14 जुलाई 2024 तक। जो लास्ट आप लेट फीस के साथ पे कर सकते हैं वो 16 जुलाई 2024 तक। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितने कैसे रहेगा और फीस क्या रहेगी। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ 40 रुपीज़ चार्जेस रहेंगे और 7.20 रुपीज़ आपका जीएसटी टैक्स रहेगा, जिसके बाद ये टोटल आपकी 297.20 बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही SC ST OBC और MOBC कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल फीस बनती है वो 197.20 पैसे बनती है। BPL कैंडिडेट के लिए जो फीस बनती है वो 47.20 यानी कि 47 रुपये 20 पैसे बनती है। और PWBD यानी कि जो फिर आपके डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं उन पर्सनस के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जो फीस बनती है वो 47.20 रुपीज़ बनती है। तो यहाँ पे डिटेल दी गई है कि आपको कैसे कैसे मेंशन किया गया है, इसके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप। और अब मैं आपको बताते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप जानते हैं या सोचते हैं कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये वेबसाइट दी हुई है, इस पर आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर पेमेंट इशू के लिए आपको कोई इशू आता है तो वहाँ पे आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे कंफर्म कर सकते हैं चीज़ों को, अगर आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो, अगर फेसबुक पे देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।